कराची में भी इससे पहले एक तकरीब का इनेकाद किया गया और अब गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने फ़ातिहा ख़ानी भी की, फूलों की चादर भी चढ़ाई और अब जो तासुरात की किताब है वहाँ पर इससे पहले गवर्नर सिंध ने अपने तासुरात कलमबंद किए और अब वज़ीर आला सिंध इस वक्त तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए हैं निहाल हाशमी ने और अब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद कर रहे हैं और इस बात का यादा किया जा रहा है कि जिस मेहनत और लगन के साथ आज़ादी हासिल की है, इसी तरह मेहनत और लगन के साथ पाकिस्तान जो है मुआशी तौर पर भी आज़ाद हो जाएगा और मुआशी तरक्की की जानिब जो एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान को, उस चैलेंज को अबूर कर लेगा और इंशाअल्लाह दुनिया में $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनकर दिखाएगा और इस बात का अहाता किया जा रहा है। कराची में गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी के मनाज़िर आप देख सकते हैं। इससे पहले मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देकर उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई, फ़ातिहा ख़ानी भी की और अब मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने इससे पहले मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए और अब वज़ीर आला सिंध की जानिब से मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए जा रहे हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि पाक बहरिया के चौको चौबंद दस्ते ने इससे पहले मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी थी और फूलों की चादर भी चढ़ाई गई थी और गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई थी। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चौबंद कैडेट्स ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले थे और जबकि बानी पाकिस्तान के मज़ार पर पाक बहरिया की एजाज़ी गार्ड्स में 2 दस्ते शामिल थे। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी रियल एडमिरल मोहम्मद उमैर की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी थी और फूलों की उन्होंने चादर चढ़ाई थी, फ़ातिहा ख़ानी की थी और अगर दिन के आगाज़ के हवाले से बात करें तो तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ हुआ। फ़ौजी जवानों के नारे तकबीर से फ़ज़ा गूंज उठी जबकि मसाजिद में वतने अज़ीज़ की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं भी मांगी गई हैं। किसी भी कौम के लिए उसका यौम आज़ादी ईद से कम नहीं होता और पाकिस्तान में भी शायान शान तरीक़े से भरपूर मिली जोश व जज्बे के साथ ये दिन मनाया जा रहा है। इस दिन की अहमियत ये है कि एक आज़ाद रियासत, एक आज़ाद मुमलिकत खुदादाद मुसलमानों को हासिल हुई थी, जहाँ पर उनकी अपनी एक अलग पहचान थी, जहाँ पर उनको तमाम हुकूक हासिल थे। हम पाकिस्तानियों को जहाँ जहाँ बसते हैं 79वां जन्मदिन यौम आज़ादी मुबारक हो। ये गाना बंद करवा दीजिए। हम सब आज ना सिर्फ बर्र-ए-सग़ीर बल्कि दुनिया के एक अज़ीम बाउसूल बाकिरदार कायद को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मौजूद हैं। उनके मज़ार पे कि दुनिया की जो वाहिद और पहली इस्लामी रियासत है, जमहूरी रियासत है और जो ख्वाब देखा था बर्र-ए-सग़ीर में कायद आज़म और उनके साथियों ने, उसकी ताबीर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जो ख्वाब देखा था कि हम एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत होंगे, जहां हमारा अपना दिफाई निज़ाम होगा, तालीमी निज़ाम होगा, सेहत का निज़ाम होगा, मईशत का निज़ाम होगा, सियासत का निज़ाम होगा, माशरत का निज़ाम होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस ख्वाब की ताबीर हमें काफ़ी हासिल कर ली है। एक ख्वाब था, मुतालबा बना, मुतालबे से वो एक हकीकत बन गया और उस हकीकत में रंग भरने के लिए
अभी और सफ़र जारी है। एक हिजरत था जो हमने तय कर लिया, अब एक और हिजरत है जो हमने करना है। वो हिजरत है इल्म का, वो हिजरत है टेक्नोलॉजी का। हम टेक्नोलॉजी को हासिल करेंगे। हम टेक्नोलॉजी सिर्फ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने टेक्नोलॉजी को बनाना भी है। हम सिर्फ सारिफ नहीं बनेंगे, हम मेहमान भी बनेंगे। हम जो जुड़े हुए हैं और मजबूत बनाएंगे, हम उनकी ख्वाबों की ताबीर बनेंगे। और आज के दिन का पैगाम क्या है? यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, इत्तेहाद, यकीन महकम और तंजीम। मुख्तलिफ ज़बान बोलते हो, मुख्तलिफ अक़ीदे हो, मुख्तलिफ कारोबार हो, मुख्तलिफ मज़ाहिब हो, मगर बाबा कौम ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि आप एक हैं, आप पाकिस्तानी हैं। और आज का पैगाम ये है कि बहुत कोशिशों से, मेहनतों से, मुशक्क़तों से इस मुल्क को हासिल किया गया। इसे एक रखना है और इसमें जो तब्दीली लाना है वो आईनी तरीके से, पार्लियामेंट से, असेंबली से, और हम बैठ के अपने जो भी हमारी दुश्वारियां हैं उसे हल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दिफाई लिहाज से नाकाबिल तस्खीर हो चुका है। आज हमारे ताकत को, हमारी दिफा को आजमाया भारत ने, उसने ललकारा हमें, और हमारी मुसल्लह अफवाज अंडर द लीडरशिप ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनको ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि पूरी दुनिया हमें मान गई। अल्हम्दुलिल्लाह जो पैगाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जौहरी क़ुव्वत बनने का शुरू किया था, जो मंसूबा मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में पाए तकमील को पहुंच गया। और आज पाकिस्तान एक जौहरी क़ुव्वत भी है। आज पाकिस्तान न सिर्फ दिफा, खेल के मैदान में हमारे नौजवान बहुत सारे मैदानों में दुनिया को पीछे छोड़ चुके हैं। तो आज ज़रूरत है उस ख्वाब को और आगे लेके जाने की, जहाँ पे हम पाकिस्तान को दुनिया के सामने पेश कर सके, कायद आज़म का पाकिस्तान बना के, बानियान का पाकिस्तान बना के। और आज के दिन हम याद करते हैं उन लोगों को जिनके ख्वाब कुछ अधूरे रह गए, कुछ यहाँ आके पूरे हो गए। जो हिजरत करके आए उनके अज़म और हौसले को याद करते हैं, और जिन्होंने यहाँ अपने दिल के और घर के दरवाजे खोल के मदीना की याद ताज़ा कर दी अंसारों ने, उनकी भी वो फराख दिली को याद करते हैं। आज का दिन बहुत बामानी है पाकिस्तानी कौम के लिए, जिन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए, दिलों के नफ़रतों को मिटा दिया, मोहब्बत को कायम किया। आज के दिन का पैगाम है उन लोगों को याद करने का जिन्होंने कोशिश और काविश से हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। और देखें, बाबा कौम को ये इल्म था कि वो टीबी के मूजी मर्ज में मुब्तला है, उन्होंने अपना इलाज नहीं शुरू कराया। उन्हें पता था कि अगर मैंने इलाज शुरू करा दिया तो कांग्रेस और अंग्रेज सरकार आज़ादी के मंजिल से दूर कर देगी। उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद अपना इलाज शुरू कराया। वो सिर्फ 1 साल जिए, क्योंकि आप 1000 साल जिए। ये होती है क़यादत, ये होती है अज़मत। ज़रूर आप अपने इंतखाबी मंशूर में, अपने पार्टी के सियासत में मुख्तलिफ राय रखते हो, मगर जब पाकिस्तान की बात आए, 14 अगस्त हो, अपनी शोहदा की बात आए, अपनी क़यादत की बात आए, तो हम एक हैं। और ये दुनिया को पैगाम देना है। क्या पैगाम? हम एक हैं, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। और हमें पैगाम देना है जो ख्वाब देखा था तामीर का, आपको एक अच्छी ज़िंदगी देने का, आपके लिए तालीमी दर्सगाहें देने का, अच्छे अस्पताल देने का, खेल के मैदान देने का। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में बेहतरीन अस्पताल है, आज पाकिस्तान में अच्छे दर्सगाहें हैं, आज पाकिस्तान के नौजवान आला तालीम हासिल कर रहे हैं, आज पाकिस्तान हर शोबे में आगे ही आगे जा रहा है। मगर ये हमारी मंजिल नहीं है। हम अगर हिजरत कर रहे हैं, तरक्की की हिजरत करेंगे। हम एक और माइग्रेशन करेंगे,
ہماری تاریخ دنیا بیان کرے گی. ہمیں بلندیوں کے جانا ہے اور بقول قائد اعظم کے دنیا پوچھے گی کہ جناب یہ کون سی قوم ہے. پاکستان ایک ایسی قوم بنے جو ہسٹری ہمیں فالو کرے, ہم ہسٹری کو فالو نہ کرے. پاکستان کہ آج کا پیغام یہی آج کے نوجوانوں کے لیے. اور آخر میں کہوں گا, ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے, اس دیش کے بچوں رکھنا سنبھال کے. جو بچے ہیں یہ ان کا پاکستان ہے اور انہیں ایک مضبوط خوشحال پاکستان دینا چاہتے ہیں. سیاسی پاکستان, جمہوری پاکستان, آئینی پاکستان. کیونکہ ووٹ کے پرچے سے ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا. اور آج آپ کو احساس ہوتا ہے, ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ووٹ کی پرچی کتنی قیمتی ہوتی ہے. تو میں یہ کہوں گا, سیاست میں حصہ لیں, ووٹ کے پرچی کو اپنی تقدیر بدلنے کے لیے استعمال کریں. یہی ہمارا مقدر ہونا چاہیے اور اتحاد سے آگے بڑھیں. پاکستان زندہ باد. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح, خان لیاقت علی خان, فاطمہ جناح, عبدالرب نشتر اور ان کے ساتھی تمام زندہ باد اور پائندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے یہ نہایت ہی سعادت کی بات ہے کہ آج 14 اگست 2026 میں پاکستان کی 79ویں اینیورسری پہ گورنر سندھ صاحب اور اپنی کابینہ کے ساتھ ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی مزار پہ حاضری دی ہے اور پاکستان کی سالمیت, پاکستان کے اتحاد اور پاکستان کی ترقی کے لیے دعائیں کی ہیں. آج کا دن صرف محض ایک دن نہیں ہے. آج کا دن آج سے 79 سال پہلے ہمارے بانیان نے, جیسے گورنر صاحب نے بتایا, کہ لوگوں کی طاقت سے, ووٹ کی طاقت سے بنایا تھا. یہ جنگ آزادی تو 1857 میں شروع ہوئی, لیکن اس کو تیزی اور اس میں تحریک پیش آئی جب 1945 میں انگریزوں نے جو ایک سازش کی تھی صوبہ سندھ کو بامبے پریزیڈنسی میں دینے کی, جب اس سے صوبہ سندھ آزاد ہوا. اور آپ نے 1935 میں, اور آپ نے دیکھا کہ اس کے کچھ ہی دنوں بعد, چند سالوں بعد, یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ 10 اکتوبر 1938 کو پاکستان مسلم لیگ سندھ نے صوبہ سندھ کے دارالخلافہ کراچی میں عیدگاہ میدان پہ ایک ریزولوشن پاس کی تھی, جو کہ بیسس بنی, بنیاد بنی 23 مارچ 1940 کی لاہور ریزولوشن کی. تو سب سے پہلے صوبہ سندھ نے, صوبہ سندھ کی مسلم لیگ نے, صوبہ سندھ کے لوگوں نے 2 الگ ملکوں کی ڈیمانڈ کی. 10 اکتوبر 1938 کو, 23 مارچ 1940 کو لاہور میں پاکستان ریزولوشن پاس ہوئی. اور اس کے بعد سب سے پہلے صوبہ سندھ کی اسمبلی نے 3 مارچ 1943 کو پاکستان کے حق میں ریزولوشن پاس کی. اور یہی نہیں, جب پاکستان بنا تو اس کے بعد دوبارہ ریزولوشن پاس کی. تو صوبہ سندھ, ہمیں یہ فخر ہے کہ پاکستان کی بنیاد رکھنے, پاکستان کو بنانے میں صوبہ سندھ کا صف اول کا کردار ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہے گا. آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا ہے, جیسے کہ گورنر صاحب نے بھی بتایا, کہ جو قائد اعظم کے اصول ہے یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن, ان پہ عمل پیرا رہیں, اپنے سب متحد رہیں, پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کریں, پاکستان کی بنیاد کا دفاع کریں. اور آج کے دن ہم جو قربانیاں ہیں ہمارے فاؤنڈرز کی, جنہوں نے پاکستان بنایا, اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے پاکستان کو آگے لے گئے, پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے بھی درگ نہیں کیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو جو
ہمارے جوہری طاقت کے ایٹم بام کے بانی ہیں، انہوں نے شہادت قبول کی لیکن کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جنہوں نے ہمیں میزائل ٹیکنالوجی دی، انہوں نے شہادت قبول کی لیکن پاکستان کی سالمیت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ میں انشاءاللہ تعالی صدر آصف علی زرداری، پرائم منسٹر محمد شہباز شریف، ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ساری وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، اور خاص طور پر میں ذکر کروں گا میری جماعت کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جنہوں نے کچھ عرصہ صرف اور مشکل وقت میں فارن منسٹری کی باغ دوڑ سنبھالی تھی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے دنیا بھر میں اور خاص طور پہ ہندوستان میں جا کے پاکستان کی بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب 1.25 سال پہلے ہندوستان نے ہمارے اوپر میلی نگاہ سے دیکھا تھا تو اس وقت پوری قوم اکٹھی ہو کے، چاہے اس میں مسلح افواج ہوں، ہماری حکومت ہو، سیاسی قوتیں ہوں، ہمارے کسان ہوں، مزدور ہوں، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان ہوں، ہماری یوتھ، انہوں نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پاکستان کی حفاظت کی تھی۔ اس سے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان تا قیامت رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہماری جنریشن، ہمارے بڑوں نے اپنا کام کیا، ہماری جنریشن اور انشاءاللہ آگے آنے والی جنریشنز بھی کام کرتی رہیں گی۔ آج کے دن میں ہمارے کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ہندوستان کی طرف سے، بھارت کی طرف سے، ان کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری یہ بھی دعا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ بہتر ہو، اور آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کے اندر جو ایک اس وقت رنجش ہے وہ ختم ہو۔ دنیا بھر میں جہاں بھی پاکستانی رہتے ہیں ان سب کو یوم آزادی مبارک۔ اور ایک چیز اور، میں نہایت ہی سخت الفاظ میں اسرائیل جو ظلم ڈھا رہا ہے فلسطینیوں پہ، اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی کشمیر ہو چاہے فلسطین ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کا بول ہر جگہ والا ہوگا۔ اچھا سر، پاکستان زندہ باد۔ میرا سوال دونوں حضرات سے ہے۔ کم و بیش 38-40 سال ہونے والے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو سوائے مشرف کے چند سال نکال کے اقتدار میں، آج کا جینزی، آج کا کاکروچ، جس کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے موجودہ وزیر داخلہ کہہ چکے کہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے، تو یہ سسٹم کی ناکامی کا اعتراف کہیں آپ دونوں جماعتوں کی کارکردگی کی ناکامی کا اعتراف تو نہیں ہے؟ آج کے جینزی یہ سوال کرتا ہے کہ پاکستان، وہ پاکستان جو قائد نے خواب دیکھا تھا، وہ کراچی جو قائد نے خواب دیکھا تھا، وہ کب دیں گے نوجوانوں کو؟ وہ ملک کب دیں گے؟ وہ سندھ خوبصورت کب دیں گے؟ سمرو صاحب، سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ ہمارے ملک میں کوئی کاکروچ نہیں، الحمدللہ سب انسان کے بچے ہیں، الحمدللہ بہت خوبصورت لوگ ہیں۔ اور جینزی ہمارے یہاں نہیں ہوتے ہیں، جینزی ہوتے ہیں جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اپنے ملک میں آگ لگاتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، اپنے ملک کو جلاتے ہیں۔ ہمارے تو شاہین ہیں، نوجوان ہیں، علامہ اقبال کے شاہین ہیں ہمارے پاس۔ تو ہمارے لوگ جناح صاحب کے بیٹے ہیں، ہم انسان ہیں، خوبصورت لوگ ہیں، جینزی نہیں ہے، شاہین ہیں ہم، کاکروچ نہیں۔ لیکن پاکستان اس کی تعبیر قائد اعظم جس کی جنم بھومی، جس نے پاکستان کو وجود دیا، سندھ، اس کو تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے، بڑی پروپیگنڈا ہو رہی ہے، اس پہ آپ دونوں کیا کہیں گے؟ میں کہہ دوں یا آپ نے؟ جی آپ کہہ دیں۔ سب سے پہلے تو سبرو صاحب آپ کی بات کا بھی جواب دوں گا۔ ہاں، مسائل ہیں، مسائل دنیا بھر میں ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا ملک اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو، اور جیسے بتایا اس کے بعد محمد نواز شریف جب پرائم منسٹر سے، ان کی حوصلے، ان کی ہمت کی وجہ سے ایٹمی طاقت بنائے،
हमारा मुल्क इस वक्त दुनिया भर में अगर कहीं अमन कायम करना है तो हमारे मुल्क की तरफ देखते हैं, और हम खुद अपने मुल्क पे अगर यकीन ना रखें तो ये निहायत ही लफ्ज़ मुझे उर्दू का नहीं आता, जो भी नामुनासिब है, चले नामुनासिब होगा तो मेरा नहीं ख्याल है ऐसी कोई बात है। अगर कोई समझता है कि, मैं फिर कह रहा हूँ, मसाइल हैं, हर जगह होते हैं दुनिया में, कोई नाकामी नहीं है। अगर आपने देखना है सिस्टम, मैंने कुछ दिनों पहले कहा था और आपने तो देखा हुआ है, जाके थरपारकर देख ले किस तरीके से सूबा सिंध की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने, और उसमें हमें शहबाज शरीफ साहब की भी मदद रही है, नवाज शरीफ साहब की भी मदद रही है जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो सॉवरेन गारंटी देने में। हाँ, बीच में प्रॉब्लम्स आए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप अपने आप को फेलियर समझते हैं, क्या अपने शायद सहाफ़त में फेलियर हो गए आप लोग, मेरा नहीं ख्याल है। हमारी बड़ी वाइब्रेंट सहाफ़ी साहब, मैं जवाब दे दूँ कि बीच में नहीं बोले, यार तो मैं आपको, आपने सवाल की मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर सहाफ़ी अपने आप को समझते हैं कि कोलैप्स हो गई है सहाफ़त, तो शायद ठीक है, हम नहीं समझते। हमारा मुल्क इस वक्त, जैसे मैंने खुद बताया आपको, कि पूरी दुनिया देखती है। दूसरा सवाल जो दोनों ने किया, अच्छा, अगर सिस्टम कोलैप्स हो जाए उसके माने हैं जब आइन ना हो इस मुल्क में। इस मुल्क में आइन है, पार्लियामेंट है, जमहूर है, सियासी निज़ाम है, इतना मजबूत है कि न्यूक्लियर पावर है, और अभी हमने दिफाई मुआहदा किया है अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर प्राउड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। तो जो मुल्क के सिस्टम कोलैप्स हो जाए, वो दूसरों के लिए अमन, और बाहर से लोग उसे बुला के अपने दिफाई मुआहदे में शामिल कहाँ करेंगे। मैं जवाब दे दूँ दोनों का। देखिए, ये बातें हो रही है, ये डिबेट आज की नहीं है, ये डिबेट बहुत अरसे से चल रही है, और सियासत में, जमहूरी में डिबेट का हर एक को इजाज़त है। बहुत सिंपल इसका जवाब है, इस मुल्क के आइन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया हमें, उसके अंदर तरीक़ाकार मौजूद है अगर किसी ने ये एडवेंचरिज्म करना है। और उसको सबसे पहले सूबा सिंध की असम्बली से 2/3 अक्सरियत चाहिए। सूबा सिंध की असम्बली एक बार नहीं, कई बार ये रेजोल्यूशन मुत्तफ़क़ा तौर पे पास कर चुकी है कि हमें एक, जो इस वक्त सिंध की बाउंड्रीज़ हैं, इसलिए कि ये सिंध की बाउंड्रीज, पता नहीं लोग क्या समझते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने क्या कहा था 300 साल पहले, साईं सदाई करे मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। सिंधियों की दुआ यही है, सबसे पहले हमारा सिंध सरसब्ज़ व शादाब रहे और उसके तवस्सुत से पूरी दुनिया रहे। तो उस शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने 300 साल, मैं ख़त्म कर लूँ यार, 300 साल पहले ये बात कही थी। और उसके बाद कई लोग आए, हर वक्त कोई लंदन भाग गया, जिसको खुद ओन नहीं करते अब उसके लोग, जो बात करते हैं अगले दिन खुद लड़ पड़ते हैं एक दूसरे से। ये सिंध की मिट्टी है, ये सुबह, ये दरियाए सिंध का पानी है, जो इस सूबे सिंध को कभी नुकसान नहीं होने देगा। मैं फिर आ जाऊँ कि ये आइनी तरीका है। सूबा सिंध की असम्बली कई बार ये रेजोल्यूशन पास कर चुकी है। हाँ, डिबेट करनी है, 100 बिस्मिल्लाह 100 बार करें, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। यहाँ जमहूरियत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे यकीन रखती है। फंक्शनल लीग और जीडीए जलसा करने के लिए दरखास्त देते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध सरकार उनको इजाज़त नहीं देती। मैं देख लूँगा, आए दिन रोड बंद करके मैं देख लूँगा, अगर इजाज़त नहीं दी सियासी तौर पे, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर जमहूरी तौर पे किसी को भी जलसा करना हो और वो पाबंद रहेगा, उसको कोई मुझे नहीं पता, मुझे इल्म नहीं है कि इसको इजाज़त, मुझे इल्म नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, तो देख लूँगा इसको। ऐसी कोई यार जीडीए और पता नहीं कौन सी जमात का नाम लिया, फंक्शनल लीग, फंक्शनल लीग या जीडीए, जो कभी मुश्तरका अलग अलग ही है। मतलब मुझे तो आपके सवाल ही समझ नहीं, छोड़े यार इन लोगों को, अब ये पुराने हो गए, अब आगे की तरफ चले। मतलब नाराज हो जाएंगे, मुझे पता है, मेरे भाई है, मेरे दोस्त है, लेकिन ये अब तारीख के एक हिस्सा बन गए। ये आखिरी सवाल कर ले, मेरे ख्याल आगे अपने गवर्नर साहब भी हैं। सुथरा पंजाब और सुथरा लाहौर का जो कॉन्सेप्ट अब उनके सामने आ रहा है एक बारिश में, क्या सिंध हुकूमत पंजाब में और लाहौर में अपनी मदद फराहम करेगी उनकी? नहीं, ये देखिए ये बातें जो है ना कहनी, मेरा ख्याल है नामुनासिब है कि हम जाके इधर ये कर देंगे। हम अपने सूबे को बनाएंगे, जो हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। और मदद तो हम अभी ताज़ा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की वजह से कुछ नुकसान हुआ था, हमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, तो हम वो मदद, और हमारी मदद भी करते हैं सारे सूबे, वो एक अच्छी बात है। लेकिन कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग मेरे
डीएनए में नहीं है। मेरे डीएनए में नहीं है कि ऐसे ऑफर करूं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। करने के मौके हैं, उसका तरीका बता दूंगा। किसी को चाहिए कि कैसे कर सकते हैं, मैं इधर पब्लिक के सामने नहीं कहना चाहता।